Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. Chapter number 9 transport, and today we will discuss our topic home and heart. बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे होम एंड हार्ट का स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन कि किस तरह से ये और इसकी लोकेशन वगैरह ये ह्यूमन बॉडी में कहाँ किस तरह पाया जाता है और इसका क्या फंक्शन है. Home and heart is muscular organ responsible for pumping blood throughout blood vessels by repeating contraction. जैसे कि हम जानते हैं कि हार्ट जो है पूरा एक मसल से बना हुआ है, तो इसके क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है. और ये किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है, क्या इसका फंक्शन है, ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड पंप करता है. और किस तरह से, बाय रिपीटिंग कंट्रैक्शन, यानी जब ये हार्ट के चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ से ब्लड वेसल्स में चला जाता है. द टर्म कार्डियक मीन्स रिलेटेड टू हार्ट. द वर्ड कार्डियक, यानी जहाँ पे भी हम वर्ड कार्डियक पढ़ेंगे तो इसका मतलब है ये किससे रिलेट है, ये हार्ट से रिलेटेड है. रिलेटेड टू हार्ट. द बल्क ऑफ द वॉल्स ऑफ द हार्ट चैम्बर्स इज़ मेड ऑफ कार्डियक मसल्स. अब जो हार्ट पूरा एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसके सारे जो मसल्स हैं, हार्ट के वॉल्स हैं, वो किससे मिलके, जिन मसल से मिलके बने हैं, हम उनको कहेंगे कार्डियक मसल्स. तो अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें कि इसकी लोकेशन क्या है, आप इसको हेडिंग बन कर लेंगे लोकेशन. इन ह्यूमन बॉडी हार्ट इज़ सिचुएटेड बिटवीन लंग्स के दरमियान. कहाँ पे है ये, इन द मिडल ऑफ द चेस्ट कैविटी के दरमियान में. अंडर दी थोरैक्स, अंडर ब्रेस्ट बॉन, यानी जो हमारी ब्रेस्ट बॉन है उसके नीचे लंग्स के दरमियान में और चेस्ट कैविटी के दरमियान में, लंग्स के बिटवीन और चेस्ट कैविटी के दरमियान में ये हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है. ठीक है. नेक्स्ट हम इसकी ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. ये एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेरिकार्डियम एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड. तो इसकी हेडिंग हम देखते हैं, हेडिंग कर लें. पेरिकार्डियम क्या होती है. हार्ट इज़ इनक्लोज्ड इन अ सैक नॉन एज पेरिकार्डियम. जो हमारा पूरा दिल है, हार्ट है, वो एक बारीक झिल्ली में क्या होता है, इनक्लोज्ड होता है, और इस शाइनी सी लेयर को हम क्या कहेंगे, पेरिकार्डियम कहेंगे. देयर इज़ अ फ्लूइड बिटवीन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड बिटवीन पेरिकार्डियम एंड द हार्ट वॉल. हमारी हार्ट की वॉल्स और पेरिकार्डियम, इनके दरमियान में जो स्पेस होगी थोड़ी सी, वहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड. गॉट इट स्टूडेंट्स. जिस तरह कोई चीज़ हम किसी चीज़ में पैक कर दें, इसी तरह जो हमारा हार्ट है वो एक थिन लेयर, शाइनी सी लेयर होती है, पेरिकार्डियम, उसमें क्लोज होता है. और इस हार्ट की वॉल और पेरिकार्डियम के दरमियान थोड़ी सी स्पेस में भी फ्लूइड होता है, जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहेंगे. अब ये फ्लूइड क्यों होता है. इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन पेरिकार्डियम एंड हार्ट ड्यूरिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन. जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो पेरिकार्डियम, उस बारीक झिल्ली लेयर और हार्ट के दरमियान में वो क्या करता है, मज़ाहमत को कम कर देता है, ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट ना हो, इसलिए यहाँ पे ये फ्लूइड पाया जाता है. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स. हमारा दिल जो है वो 4 चैम्बर्स पर मुश्तमिल होता है. लाइक द हार्ट ऑफ द बर्ड एंड अदर मैमल्स. दूसरे बर्ड्स और मैमल्स की तरह जो ह्यूमन हार्ट है उसके भी 4 चैम्बर्स होते हैं. जो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स होंगे उनको हम कहेंगे एट्रिया, सिंगल एट्रियम, और वो क्या होंगी, थिन वॉल्ड होंगी. यानी जो उसके वॉल, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, मस्कुलर स्ट्रक्चर देखें, तो वो थिन वॉल्ड होंगी. Thin walled chambers are called left and right atria, singular atrium, and the lower thick walled chambers are called left and right ventricles. जो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स होंगे हम उसको एट्रिया कहेंगे, और नीचे वाले जो 2 चैम्बर्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकल्स. लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर इन द हार्ट. 4 चैम्बर्स जिनको हम लेफ़्ट एंड राइट में डिवाइड करते हैं, हम उसको कहते हैं, जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बड़ा है. अगर हम इसके स्ट्रक्चर को डायग्राम के थ्रू देखें कि किस तरह से हार्ट को डिवाइड किया गया है, तो ये वाली साइड जो है हम इसको राइट साइड कहेंगे, और ये साइड को क्या कहेंगे, लेफ़्ट साइड. ये वाले 2 चैम्बर्स को हम कहेंगे एट्रियम, और इन 2 लार्ज चैम्बर्स को हम कहेंगे वेंट्रिकल्स. इन वेंट्रिकल्स में से भी ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड क्या होता है, लार्ज होता है. ऐसा क्यों होता है ये हम पूरे आगे फंक्शन में पढ़ेंगे. मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इस लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इससे ब्लड पूरी बॉडी को क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है. इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग, लार्ज एंड थिक वॉल्ड होगा. गॉट इट. तो ये हमने स्ट्रक्चर देखा किस तरह से हार्ट 4 चैम्बर्स पे मुश्तमिल होता है. यहाँ पे एक है, रिकॉलिंग कार्डियक मसल्स आर इनवॉलंटरी इन एक्शंस.
स्टूडेंट बेटा हमने अपने चैप्टर नंबर 4 में इसको डिस्कस किया है कि वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस, वो वाले एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में ना हो, कॉन्शियसली हमारे कंट्रोल में ना हो, हम उनको कहेंगे इनवॉलेंट्री, यानी हार्ट जो है कॉन्टीन्यूसली अपना वर्क कर रहा है, चाहे हम उसके बारे में सोचें या ना सोचें, ये इनवॉलेंट्री इन एक्शन है। एंड आर कंपोज्ड ऑफ ब्रांच स्टीरिएटेड सेल्स ईच विद अ सिंगल न्यूक्लियस। तो जो हमने मसल्स के बारे में पढ़े थे, स्टीरिएटेड मसल सेल्स हैं ये, और हर एक के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को इसका ये जो स्ट्रक्चर है वो समझ आया होगा। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर के बाद इसका फंक्शन या हार्ट किस तरह से वर्क करता है। ह्यूमन हार्ट वर्क एज डबल पंप। डबल पंप के तौर पे हम क्यों कहते हैं कि ह्यूमन हार्ट डबल पंप किस तरह करता है, क्या काम करता है। मैं आपको बता दूं कि इसमें दो फंक्शंस डबल पंप इसलिए कहा गया है कि ह्यूमन हार्ट जो है पूरी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और उसको वो लंग्स के पास भेजता है फॉर ऑक्सीजनेशन। यानी जब हम लंग्स के पास ब्लड क्यों जाता है कि जब हम सांस लेते हैं तो जो एयर है वो हमारे लंग्स में जाती है, वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में अब्जॉर्ब होती है, और वो वाला जो ब्लड है जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे वो वापस हार्ट के पास आएगा, और वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी को सप्लाई किया जाएगा। गॉट इट। तो ह्यूमन हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है बॉडी से और उसको लंग्स के पास भेज रहा है। इसी तरह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम उसको कहेंगे जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा और उसकी पूरी बॉडी को सप्लाई करेगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ह्यूमन हार्ट वर्क्स एट डबल पम्प। It receives deoxygenated mean with less oxygen blood from the body। जब हमारी पूरी बॉडी को ब्लड जाता है उसमें से वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो जो लेस ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा वो दोबारा किसके पास आएगा, हार्ट के पास आएगा। एंड पम्प टू लंग्स, और वो उसको किसके पास भेज देगा, लंग्स के पास, ताकि वहाँ पे मज़ीद ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके। At the same time, it receives oxygenated with more oxygen blood from lungs and pump it to all body। और वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग से लेने के बाद पूरी बॉडी को पंप किया जाता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ह्यूमन हार्ट वर्क्स एट डबल पंप। इनसाइड हार्ट चैम्बर, हार्ट के चैम्बर्स में क्या होता है, द डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर केप्ट सेपरेटेड। दिल में आने के बाद क्या होता है कि ये दोनों ब्लड मिक्स नहीं होते, एक ही टाइम पे काम कर रहे हैं ना, ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी रिसीव कर रहे हैं, तो ये दोनों मिक्स नहीं होते। बल्कि हेयर इज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड हार्ट टू शो इट्स डबल पम्प मैकेनिज़्म। अब ये डबल पम्प किस तरह करते हैं हम इसको डायग्राम के थ्रू पहले समझ लेते हैं, फिर हम इसको रीड करेंगे। स्टूडेंट, अगर हम ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो पहले हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने आपको पहले 4 चैम्बर्स दिखाए, लेफ़्ट एंड राइट एट्रियम, दीज आर राइट एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, लेफ़्ट जो राइट साइड है ये कौन से राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो हैं ये कौन सा ब्लड रिसीव करेंगे, ये रिसीव करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ब्लड विद लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। और ये कहाँ से आएगा, ये हमारी पूरी बॉडी में से कहाँ पे आएगा, या लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल में आएगा। तो अब अगर हम इसका पूरा प्रोसेस देखें, जो और एक और बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि जो हार्ट की तरफ लेकर आ रही हैं ब्लड वेसल्स, वो वाली ब्लड वेसल्स जो हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आ रही हैं हम उनको कहते हैं वेन्स। गॉट इट। और जो हार्ट से ब्लड लेकर बॉडी की तरफ जाती हैं या लंग्स की तरफ जाती हैं हम उनको कहेंगे आर्टरीज। गॉट इट। तो यहाँ पे हम देखते हैं वर्ड वेना केवा, यानी पूरी बॉडी में से सारी वेन्स आने के बाद जो एक बड़ी वेन के पास मिलती हैं बॉडी के अपर एंड लोअर पार्ट में से जो सारी वेन्स आने के बाद जो अपना ब्लड ड्रेन करती हैं किसको देती हैं, इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा को। ये वाली वेन्स क्या करती हैं, यहाँ से पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करने के बाद कहाँ पे भेज देती हैं, यहाँ पे राइट एट्रियम में। गॉट इट। ब्लड पूरी बॉडी में से इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा के थ्रू कहाँ आ गया, राइट एट्रियम में आ गया। जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड आगे कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। गॉट इट स्टूडेंट। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पे हम एक और स्ट्रक्चर देखें कि यहाँ पे जो है ये ट्राइकस्पिड वाल्व हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व का मतलब कि यहाँ पे जो हैं 3 फ्लैप्स होते हैं जो गार्ड के तौर पे काम करते हैं। गार्ड का मतलब गार्ड के तौर पे किस तरह काम करेंगे
कि ये जो जब ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा तो इसके बैक फ्लो से बचाने के लिए ये वॉल्स जो हैं बंद हो जाएंगी ताकि ब्लड जो है वापस एट्रियम में ना जाए। ओके, आगे यहाँ तक समझ के इन्फीरियर और सुपीरियर वेनन केवा के थ्रू पूरी बॉडी में से ब्लड एट्रियम में आया, एट्रियम के बाद ये वेंट्रिकल में आ गया। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? जब वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो ब्लड है किस में जाएगा? ये एक आर्टरी में जाता है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद जहाँ पे वर्ड पल्मोनरी का वर्ड होगा इसका मतलब है रिलेटेड टू लंग्स, और आर्टरी ये हार्ट से लेकर लंग्स की तरफ जा रही हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या करेगा? ये ब्लड हार्ट से किधर चला जाएगा? लंग्स के पास चला जाएगा ताकि वहाँ पे इसकी ऑक्सीजनेशन हो सके और वहाँ पे इसको ऑक्सीजन मिल सके। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम कहने हैं पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व, यानी जो पल्मोनरी सेमिनर वॉल्व किसके दरमियान पाई जाती है? वेंट्रिकल और इस पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में भी ये फ्लैप्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? जब वेंट्रिकल से ब्लड इधर एंटर होगा तो ये बंद हो जाएंगी ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके। गॉट इट स्टूडेंट्स? इसी तरह से राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व पाई जाती हैं हम उसको कहेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान जो वॉल्व पाई जाती है हम उसको कहेंगे पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देखा स्ट्रक्चर कि किस तरह से हार्ट राइट एट्रियम जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और उसको लंग्स के पास भेज रहा है। अब लंग्स में जब ऑक्सीजनेशन के बाद वेन्स, वो वाली सारी वेन्स जो लंग्स से ब्लड लेने के बाद हार्ट के पास वापस आएंगे, हम उनको कहेंगे पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करेंगी? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगी हार्ट के पास। हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले किसके पास आएगा? लेफ़्ट एट्रियम में। ओके, ये है लेफ़्ट एट्रियम। यहाँ पे लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड आएगा। जब लेफ़्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ आ जाएगा? लेफ़्ट वेंट्रिकल में। गॉट इट? इसी तरह से लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में भी एक वॉल्व का पाया जाता है जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। इसको बाइकस्पिड वॉल्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके दो फ्लैप्स होंगे और इसका फंक्शन भी वही सेम कि ब्लड जो है वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में ना जाए। जब ब्लड वेंट्रिकल में आ गया तो हमने कहा था कि जो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल है ये सबसे लार्ज, स्ट्रॉन्ग और थिक वॉल्ड है। ये क्यों है? क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, ब्लड को पंप करना होता है ताकि ये पूरी बॉडी को सप्लाई हो सके। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा? ये एक वेन, हमारी जो आर्टरी है जिसको हम कहेंगे एओर्टा में जाएगा। एओर्टा से आगे ये पूरी जो है एओर्टा जो है पूरी बॉडी को जो है ब्लड सप्लाई कर देगा और इस तरह हमारी पूरी बॉडी को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा। इस तरह से ताकि ब्लड एओर्टा में से वापस वेंट्रिकल में ना आए, यहाँ पे भी एक फ्लैप्स होते हैं, वॉल्व होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा किस तरह से राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वो लंग्स को भेज दिया जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। इस तरह पल्मोनरी वेन्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल को, वहाँ से एट्रियम को, वेंट्रिकल को और फिर एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई किया जाता है। अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं इसी पूरे फंक्शंस की कि किस तरह हार्ट जो है वर्क कर रहा है। राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी via the main veins superior and inferior vena cava। ठीक है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेन केवा के थ्रू सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में आ जाएगा? राइट एट्रियम में। When right atrium contract, it passes the deoxygenated blood to right ventricle। right atrium से right ventricle में deoxygenated blood आ गया। The opening between right atrium and right ventricle is guarded by a valve known as tricuspid valve because it has 3 flaps। उसके 3 फ्लैप होते हैं इसलिए हम इसको नाम देते हैं ट्राइकस्पिड के। और ये क्या करता है? इसमें इसका फंक्शन क्या है? व्हेन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड इज पास टू द पल्मोनरी ट्रंक जिसको हमने पल्मोनरी वेन कहा था। ब्लड यहाँ से कहाँ चला जाएगा? पल्मोनरी वेन में, विच कैरीज ब्लड टू लंग्स, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ चला गया। ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द राइट एट्रियम। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया और फंक्शन बताया कि ये वॉल्व क्यों होती हैं, ताकि ब्लड जो है वेंट्रिकल से वापस किस में ना जाए? एट्रियम में ना जाए। एट द बेस ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व इज़ प्रेजेंट। इसी तरह से उसकी बेस पे, पल्मोनरी ट्रंक की बेस पे भी एक वॉल्व होते हैं। वो क्या करता है? ताकि वहाँ से भी राइट वेंट्रिकल से में ब्लड वापस ना आए, वो इस चीज़ को प्रिवेंट करता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरह से आता है हमारे हार्ट के पास। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इज़ ब्रॉट बाय पल्मोनरी वेन टू लेफ्ट एट्रियम। पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए से लेफ्ट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसी तरह से इन दोनों के दरमियान में जो ओपनिंग है वो किस तरह से गार्ड की गई है, उसको गार्डेड बाय वॉल नॉन एज बाइकस्पिड वॉल बिकॉज इट हैज़ 2 फ्लैप्स। इसके 2 फ्लैप हैं इसलिए हम इसको बाइकस्पिड वॉल कहेंगे। मैन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इट पम्प्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन एओर्टा। जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड किस में चला जाएगा, एओर्टा में। विच कैरीज ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स के अलावा बाकी पूरी बॉडीज़ को जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया जाएगा। लंग्स को कौन सा जाता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। बाइकस्पिड वॉल प्रिवेंट द ब्लैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, एट द बेस ऑफ द एओर्टा। इस तरह एओर्टा के बेस पे भी ऑर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व हैं, ये भी क्या काम करती हैं, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करती हैं फ्रॉम एओर्टा टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। स्टूडेंट्स, आप हम लोगों ने ये पूरा फंक्शन देखा कि किस तरह हार्ट जो है डबल पंप एक ही टाइम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव भी कर रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी रिसीव करने के बाद लंग्स को भेज रहा है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करने के बाद किस तरह पूरी बॉडी को सेंड कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। यहाँ पे एक साइड बॉक्स है जिसको अब हम पढ़ लेते हैं। द हार्ट इज़ यूजली फेल्ट to be on the left side because the left chamber of the heart, left ventricle is stronger, it pumps blood to the all part of the body। जैसे हमने हार्ट की लोकेशन को देखा कि कहाँ पे ये है, हमने इसको कहा कि ये मिड में है, लेकिन हमें ये जब हम फील करें तो हमें लेफ़्ट साइड पे क्यों फील होता है, जस्ट लेफ़्ट वेंट्रिकल की वजह से, जो मैंने आपको बताया बहुत स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्ड और लार्ज है, और वो जब ब्लड को जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है बहुत फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस वजह से कि उसने पूरी बॉडी को ब्लड देना होता है, इसी वजह से ये हमें लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा फील होता है। इसके अलावा द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल आर द थिकेस्ट वन। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। दे आर अबाउट ½ इंच थिक, इवन कि ये आधे इंच तक थिक होते हैं। दे हैव इनफ फोर्स टू पुश ब्लड इनटू द बॉडी, इसलिए कि इसने पूरी बॉडी को ब्लड देना होता है, इसलिए ज़्यादा फोर्स के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। दिस गिव एन एविडेंस, इस बात से हमें एक और बात का भी सबूत मिलता है, दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द पार्ट ऑफ द हार्ट आर अडेप्टिव टू देयर फंक्शन। जिस अपर जो चैम्बर्स हैं वो थिन हैं, लोअर जो हैं थिक हैं, और जो इसमें से लेफ़्ट वाला है जिसने पूरी बॉडी को सप्लाई करना है वो सबसे ज़्यादा थिक है। तो ये इस बात का भी सबूत है कि जो हमारा पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर है वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है अडॉप्ट किया गया है, चेंज है हर किसी का अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग। आई होप एंड इंशाल्लाह बेटा आपको ये टॉपिक समझ आएगा। इसी तरह से एक और बॉक्स, बोथ एट्रिया आर फिल्ड साइमल्टेनियसली। वो कहते हैं इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों एक ही टाइम में इकट्ठे फिल होते हैं। दे कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर टू पम्प द ब्लड टू दी बोथ वेंट्रिकल। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट भी दोनों एक साथ होते हैं ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वेंट्रिकल में आ जाए और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इस वेंट्रिकल में आ जाए। सिमिलरली बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली टू पम्प द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। इसी तरह से ये दोनों वेंट्रिकल्स हैं ये भी एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है ओटा में चला जाएगा और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेंस की तरफ चला जाएगा। तो राइट एंड लेफ़्ट एट्रियम एंड राइट एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल्स दोनों जो हैं एक ही साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में दोनों कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेटा आपने इसको हेडिंग्स के साथ बहुत अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंस बिटवीन पेरिकार्डियम एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसी तरह एट्रियम एंड वेंट्रिकल में, और इसी तरह से व्हाट इज़ द हाउ हार्ट वर्क्स एज डबल पंप, किस तरह से हार्ट जो है डबल पंप के तौर पे काम करता है, एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो इसको आपने पूरे टॉपिक को लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।